नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर DSSB TGT मैथ्स के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समाप्त कर दिया है और इन्फिनाइट सीरीज को शुरू किए हैं। इन्फिनाइट सीरीज में हम लोगों ने लेक्चर 1, जिसमें हम लोगों ने इन्फिनाइट सीरीज में पी टेस्ट क्या होता है, बाकी कंपेरिजन टेस्ट लेक्चर 2 भी हो चुका है। आज हमारा लेक्चर 3 है। ये गलत लिखा है, ये लेक्चर 3 होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे तो दिस इज़ द लेक्चर 3। ये हमारा लेक्चर 3 है, ठीक है। कॉची रूट टेस्ट हमें पढ़ना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना कॉची रूट टेस्ट। क्या कहती है कॉची रूट टेस्ट, इसको देखते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इन्फिनाइट सीरीज का नहीं देखा है, कृपया करके लेक्चर 1 और 2 देख कर आएँ, फिर इसको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉची रूट टेस्ट होता क्या है? मानिए हमारे पास कोई भी इन्फिनाइट सीरीज है, तो हमने माना लिमिट, हमारे पास एक इन्फिनाइट सीरीज है, तो हमने लिया लेट सिग्मा un n बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी अ इनफाइनाइट सीरीज। ये कोई हमारी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। अगर ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है, ये क्या है, कोई भी अगर इनफाइनाइट सीरीज है, तो प्यारे बच्चों कॉची रूट टेस्ट कहता है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un के पावर 1 बाई एन आप करते हैं और ये आता है l, क्या आता है l, तो अगर l जो है पहला, इफ़ l इज लेस देन 1, अगर l जो है छोटा है 1 से, देन un इज, जो हमारी सीरीज होगी un, वो होगा कन्वर्जेंट। वो क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है जी सर। और अगर दूसरा ये कहता है कि इफ़ l इज ग्रेटर देन 1, देन un इज डाइवर्जेंट। un क्या होगा बच्चे, डाइवर्जेंट होगा, un जो होगा डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और अगर तीसरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इफ़ l बराबर 1, अगर l बराबर 1 हो गया तो देन टेस्ट ये हमारा जो होगा वो फेल हो जाएगा, टेस्ट जो है हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्ट फेल होने का मतलब क्या है? टेस्ट फेल होने का मतलब यही हुआ कि फिर हम कह नहीं सकते कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। ऐसे हम लोग तो बता दे रहे हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, लेकिन हम अगर बोले एल बराबर 1 आता है तो हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, फिर हमें दूसरे टेस्ट का सहारा वहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट दिख लिया, आपको करना क्या है, nth टर्म लिखना है, nth टर्म के पावर 1 बाई एन करना है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है। अगर l आ गया तो अगर l लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, l ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और l बराबर 1 होगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ये 3 बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगले चीज़ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट दी गई हैं जो कि आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर 1 बाई एन है तो इसकी वैल्यू होती है 1, याद रखेंगे। अगर अगर बच्चे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n बाई एन है तो ये होता है बराबर 0। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाई एन की पावर n है तो इसकी लिमिट होती है e की पावर x। यहाँ पर से आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ नीचे जो भी n होगा वही ऊपर n होना चाहिए, और यहाँ पर x कुछ भी हो तो वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई 4 के पावर 4, तो इसकी लिमिट आप बता दी क्या होगी, तो ये इसकी लिमिट होगी e2, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, क्लियर है जी सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक, ठीक है। और चौथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाई एन के पावर p बराबर होता है, जहाँ पर p कोई एक फाइनाइट नंबर है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा, क्योंकि इनका यूज होने वाला है, और लास्ट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल के पावर 1 बाई n, इसकी लिमिट होती है e। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसकी लिमिट होती है e। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ याद रखना है, e की वैल्यू क्या होती है, तो e की वैल्यू 3 और 2 के बीच में लाई करती है, इसको भी थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। तो 2.7 समथिंग होता है, तो इसको याद रखना है, ठीक। तो इतनी बात आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए हमारे पास ये 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास un ऑलरेडी लिखा हुआ है, nth टर्म लिखिए, तो un बराबर क्या होगा, तो un बराबर होगा 1 प्लस 1 बाई एन के पावर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। आपको करना क्या है, un के पावर 1 बाई एन करना है। तो जैसे un के पावर 1 बाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस एन स्क्वायर की पावर 1 बाई एन, ठीक है। एक एन से एक एन क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल, तो आएगा ये क्या 1 प्लस 1 बाई एन के पावर
माइनस सॉरी पी के पावर माइनस एन बचेगा। ठीक है, बचेगा जी सर, बचेगा, हमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो आप अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन करोगे तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/n के पावर माइनस एन। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/n के पावर n हो जाएगा जी सर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं ई होती है, तो ये हो जाएगा 1/e। आप देख सकते हो पीछे 1 प्लस एक्स बाई एन के पावर एन का लिमिट की वैल्यू होती है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ई के पावर एक्स, तो यहाँ पे वहाँ पे 1 है तो हो जाएगा केवल ई। तो ये क्या हुआ बच्चे, आया 1/e। 1/e दैट इज ई की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 और 3 के बीच में, अभी मैंने बताया। तो ये जो वैल्यू होगी 1/e, सिंपल सी बात है, क्या होगा बच्चे, तो ये होगा लेस देन 1। क्या होगा बच्चे, 1/e जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, अरे यार, तो 1/e जो होगा लेस देन 1 होगा। अब जैसे ही एल क्या आया बच्चे, लेस देन 1 आया, देयर फोर सीरीज क्या होगी बच्चे, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बात समझ में आया जी सर, हमें बात समझ में आ गई। तो सीरीज क्या होगी बच्चे, कन्वर्जेंट होगी। बहुत आसान है, बस आपको लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन के पावर 1/n निकालना है। ठीक है, और आपको वैल्यू निकाल लेना है, यहाँ पे यूएन के पावर 1/n है। ठीक है, ये हो गया, तो पहला क्वेश्चन हमारा लग गया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। अरे यार, हम्म चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, कर एक्स के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल। तो हमारा यूएन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, वो है एक्स के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यूएन के पावर 1/n करना है। तो यूएन के पावर 1/n करोगे तो होगा एक्स के पावर एन, ठीक है, अपान एन फैक्टोरियल के पावर 1/n। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी सर, अब देखो यहाँ से जैसे उसको हटाओगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स अपान एन फैक्टोरियल के पावर 1/n। ठीक है, ये आया। अब ध्यान से देखो, अगर देखा जाए ध्यान से तो इधर देखिए, अगर मुझे ये वाली लिमिट लगानी है, ठीक है, एन एन के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल बाई 1/n, इसकी अगर हमको लिमिट निकालनी है तो इसका बस यूज करना है यहाँ पे। तो उसका यूज करने के लिए क्या करोगे, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो देखो ध्यान से, अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, मैं इसको क्या करूँगा, ध्यान से देखिए, मैंने इसमें ऊपर नीचे एन का मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा एन, ठीक है, और होगा इंटू एक्स बाई एन। ठीक, और क्या होगा बच्चे, और हमारा बच्चा यहाँ पे एन फैक्टोरियल के पावर 1/n कर सकता हूँ। एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एन के पावर 1/n लिख सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, ये आया ओवरऑल एन के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल के पावर 1/n हो जाएगा जी सर, इंटू x/n। और लिमिट क्या ले लो, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है। तो जैसे ही आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e आएगी, तो आएगा e इंटू इसकी वैल्यू जब निकालने चलोगे तो n नीचे है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो x/इन्फिनिटी दैट इज जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो, तो बराबर आ गया जीरो। और जीरो क्या होता है बच्चे, लेस देन 1 होता है। देयरफॉर ये भी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये भी क्या होगी बच्चे, कन्वर्जेंट होगी। यही बात आपको बताई गई है, तो ये भी क्या होगी बच्चे, कन्वर्जेंट होगी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसको मैंने कैसे लगाया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, वो है 1 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब अपॉन 3 क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब अपॉन 3 के पावर 4 एंड प्लस 1 ऐसे कुछ।
चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका nth टर्म लिखना है। nth टर्म कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले देखो n बराबर 1 से कौन शुरू है, तो 1, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो इस सीरीज को अगर समेशन फॉर्म लिखा जाए तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 लगातार आ रहा है, तो सबसे पहले तो n है, ठीक है। ऊपर पावर फिक्स है, हर जगह ऊपर 3 है, 3 है, तो ये होगा n क्यूब, ठीक। नीचे जाइए, नीचे भी 3 जो है वो क्या है, फिक्स है, तो होगा 3। और फिर क्या है, 3 की पावर 1, यहाँ 1 मान लो, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लगातार आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, n। बात समझ में आए। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब भाई n बराबर 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 का क्यूब अपान 3, 2 रखोगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब अपान 3 का स्क्वायर। देखो वही सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से un कितना होगा, इसका nth टर्म होगा, वो होगा n का क्यूब अपान 3 की पावर n, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है सर, अब हमको लगाना है अपना कौन सा वो, तो अब हमको लगाना है कॉची रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि un की पावर 1/n करिए, तो un की पावर 1/n का मतलब होगा n क्यूब अपान 3 की पावर n की पावर 1/n, यही होगा। हाँ सर यही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब जब आगे बढ़ोगे तो अगला आएगा n के पावर 3/n आएगा, और नीचे आ जाएगा अपान 3। क्यों अपान 3 आया, क्योंकि ये n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया u1 की पावर 1/n। अब आप लिमिट निकाल लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 के पावर 1/n, तो वहाँ होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हो जाएगा n के पावर 3/n अपान 3। अब थोड़ा देखो ध्यान से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो अब देखो ध्यान से, जैसे ही इन्फिनिटी रखोगे तो n के पावर 1/n, 3 में अगर कॉमन ले लूँ तो n के पावर 1/n की लिमिट लिख लो कितनी होती है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, n के पावर 1/n लिखा, इंटू मैंने इसको कर दिया क्या 3, कर सकता हूँ हाँ सर, और नीचे भी है 3। जैसे रखोगे तो इसकी लिमिट अभी बताया मैंने 1 आता है, ठीक है, 1/इन्फिनिटी 0, n पावर 0 मतलब 1, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 3, ठीक है। तो ये आया, क्या आ गया, हाँ ये आया, तो इसकी पूरी की लिमिट क्या होगी, मतलब 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना 1/3। 1/3 का मतलब लेस देन 1, तो जैसे लेस देन 1 हुआ तो सीरीज क्या होगी बच्चे, सीरीज इज क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा। सीरीज ये भी जो होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो, 3/n है, इन्फिनिटी रखोगे तो 3/इन्फिनिटी दैट इज n की पावर 0 दैट इज 1, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक। तो ये सीरीज क्या होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसका nth टर्म लिखना है, यानी सिग्मा u1 लिखिए, तो n बराबर 1 टू इन्फिनिटी सिग्मा u1 लिखना है। तो चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो कि हमारा n 1 से शुरू होता है, तो यहाँ 1 है, 2 है, फिर 3 है, तो आगे 4 आया होगा, तो सबसे पहले तो यही हो गया कि यहाँ तो n होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और कहीं 1 से शुरू है, हाँ सर 1 2 3, तो इधर भी क्या आया होगा बच्चे, n आया होगा। ऊपर चलो, तो ऊपर जो है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो अगर ये n बराबर 1 है तो ये क्या है, एक बढ़ रहा है, यहाँ अगर 2 है तो एक बढ़ रहा है, यानी ऊपर होगा n+1, ठीक है। सिमिलरली ऊपर भी 2 है तो होगा पावर n+1, नीचे भी देखो 2 है तो n+1। सिमिलरली ऊपर यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, तो होगा n+1, और ये हो जाएगा -1। तो ये हमारा क्या आ गया, n टर्म आ गया, और ऊपर क्या होगा बच्चे, यहाँ होगा -n, क्योंकि 1 2 3, तो ये आ गया। अब आप un बाई लिमिट un अपान 1/n करिए, जैसे करोगे तो होगा क्या, ये होगा n+1 के पावर n+1 अपान n के पावर n+1, ठीक है। और क्या होगा, और हमारे पास आया -n+1 अपान n, और यहाँ से जैसे ही 1/n करोगे तो हो जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखो ध्यान से, हर जगह n+1 के पावर n जो है कॉमन है, तो उसको आप कॉमन ले सकते हो, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा n+1 अपान n की पावर -1, क्योंकि इसके पावर -1, यहाँ से मैंने केवल एक कॉमन लिया है, तो n वाला पार्ट बच जाएगा, तो होगा n+1 अपान n के पावर n हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कितना होगा बच्चे, -1 होगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, तो जैसे लिमिट निकालने चलोगे तो यार इसको और मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है, और अच्छे से लिखना हो तो लिख लो, हालांकि समझ में आ गया होगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जैसे करोगे un, तो ध्यान से देखो ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1
अपॉन एन के पावर -1, ठीक है। फिर नीचे इसी तरह n+1 अपॉन एन के पावर n, ठीक है, और माइनस है हमारे पास 1, ठीक है, ये है। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1+1/n। तो यहाँ आप अंडरस्टूड है लिमिट में, यहाँ ये समझना कि लिमिट लिखा है कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप समझिएगा कि लिमिट लिखा हुआ है, इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ जैसे आगे बढ़ोगे तो यह है n से n कैंसिल होगा तो 1+1/n होगा, हाँ सर, के पावर -1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसे चलोगे तो फिर वही काम यहाँ भी हो रहा है, n तो होगा 1+1/n के पावर कितना होगा बच्चे, n, ठीक है, और फिर होगा -1 और इसका होल पावर है -1, यहाँ भी -1। लिमिट रखो, जैसे n टेंस टू इनफिनिटी रखोगे तो ये आएगा 1, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 1 आया, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। बोलो भैया, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलोगे तो इसकी लिमिट अभी आपको बताई गई क्या होती है, बताओ। तो इसकी लिमिट होती है e, तो होगा e-1 के पावर -1। ओवरऑल आया क्या, 1/e-1। e की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो 2 में से अगर कुछ घटाओगे तो 1.7 समथिंग आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, और ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे भी लेस देन 1 आया, तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और इसको भी दिमाग में आप के बैठा लेना है कि क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, याद रखना है कि हाँ भैया ये कन्वर्जेंट होती है, अच्छे से इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन और आसान है, और अगले क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि कैसे यहाँ पर टेस्ट फेल भी होगा, और टेस्ट फेल होगा तो क्या करते हैं उसको देखना है। तो ध्यान से देखो, u1 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर u1 बराबर क्या है, u1 है n+1 अपॉन n+2 के पावर n इंटू एक्स के पावर n, यही है, हाँ सर यही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से, अगर ये है, अब देखो, तो आपको सबसे पहले करना है u1 की पावर 1/n। तो अगर आप u1 की पावर 1/n करोगे तो ये होगा n+1 अपॉन n+2, और यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, इंटू बचेगा x, बचेगा, आंसर बचेगा। अब इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करो। जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो u1 अपॉन 1/n करोगे, और ये जैसे करोगे तो यहाँ से देखो n कॉमन ले लोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बोलो भैया हो जाएगा, हाँ सर। तो यहाँ बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये बचेगा 1+1/n, और सिमिलरली नीचे बचेगा 1+2/n, ठीक है, ये बचेगा, इंटू क्या बचेगा बच्चे, x। अब जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी 0, यहाँ भी 0, तो 1+0 1 और 1+0 1, 1/1 इंटू एक्स, तो यानी इसकी टोटल वैल्यू आएगी x, क्या आएगा x, क्या आया x। अब x के वैल्यू के लिए डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। और x क्या है बच्चे, पॉजिटिव है, ठीक है, x क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो ध्यान से, जब x, तो केस नंबर 1, केस 1, अगर x इफ x 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो देन सीरीज क्या होगी, तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा, ये बात आपको पता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 देखो, केस 2, अगर इफ x ग्रेटर देन 1 होगा, अगर x 1 से बड़ा होगा तो सीरीज क्या होगी बच्चे, सीरीज होगी डाइवर्जेंट, सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और केस 3 में ये कहता है कि x बराबर अगर 1 हो गया तो अभी आपको बताया गया टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब टेस्ट फेल हो गया, तो यानी x बराबर 1 के लिए हमको पता नहीं है कि सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। x की 2 वैल्यू के लिए पता है, बस 1 के लिए नहीं पता है। तो x बराबर 1 के लिए हम देखेंगे कि सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि जब टेस्ट फेल होता है तो जरूरी नहीं होता है, हो सकता है सीरीज कन्वर्जेंट हो सकता है डाइवर्जेंट हो, ये पता नहीं होता है, ठीक। तो चेक कर लो, तो आप जब भी यहाँ टेस्ट फेल होगा तो आप क्या करिए, u1 में x बराबर 1 रख दीजिए। तो जैसे रखोगे u1 बराबर n+1 अपॉन n+2 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बोलो भैया हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x बराबर 1 रख दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसकी लिमिट निकालो जरा। तो अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, un ये होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से n फिर कॉमन ले लो तो होगा 1+1/n, फिर होगा 1+2/n के पावर कितना होगा बच्चे, n, और पावर होगा n, यही होगा, हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये आया, अब बताओ कैसे निकालोगे। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया तो आया 1+1/n, ठीक है, और आया 1+2/n के पावर n आया, ठीक।
अगर ये आया तो अब क्या करें, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँ, ठीक है, कहाँ गया, चलो हाँ, अब देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा, ये होगा ई भाई 1 + x/n क्या होगा, ये ई होगा, और नीचे होगा ई का स्क्वायर, दैट इज 1/e। 1/e का मतलब क्या होता है, लेस देन 1, और जैसे ही लेस देन 1 आएगा टेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, फेल हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर पीछे चला जाए, कहाँ गए हम लोग, 1 + x⁴n, ये 1 + x/n अगर होता है तो ये आता है e⁴x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम किया गया है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया गया है, टेन टेंस टू इन्फिनिटी था, तो 1 + 1/n है तो ये होगा ई, और 1 + 2/n है पावर ई, तो ई, तो ई बाई ई दैट इज 1/e, 1/e का मतलब लेस देन 1, अब लेस देन 1 आया, ठीक है, अब लेस देन 1 आया लेकिन जीरो नहीं आया, पहली बात तो ये क्या है, लेस देन 1 आया लेकिन जीरो नहीं आया। तो ये अगर जीरो नहीं आता है, कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, तो सिंपल सी बात है कि सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, तो ये भी क्या होगी बच्चे, डाइवर्जेंट होगी, ये सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों हमने इसको डाइवर्जेंट कहा, क्यों, क्योंकि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, कोई अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो सिंपल सी बात है वो सीरीज क्या होगी बच्चे, कन्वर्जेंट, जो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन ही कन्वर्जेंट की होती है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट ये 1/e आया जो कि फाइनाइट नंबर है, जीरो नहीं आया, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, सीरीज, तो ये डाइवर्जेंट होगा। यानी x बराबर 1 के लिए भी, ये जो x बराबर 1 के लिए भी क्या होगी, सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये भी केस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जीरो से x, 0 और 1 के बीच में होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बट अगर x 1 से बड़ा या बराबर होगा तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इतनी बात हमको लगता है हमें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको समझ में नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ा जाए, जी सर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है। आप इसे जरूर लगा लीजिएगा कि कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, और आप अगर कहेंगे तो इस क्वेश्चन को दोबारा बाद में करा दिया जाएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग शुरू करेंगे अपना रेशियो टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और इनफाइनाइट सीरीज में जो बड़े क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, इसलिए उसको पढ़ाया भी नहीं जाएगा, जो आने वाली चीज़ें उसी को पढ़ाया जा रहा है। अगर लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं कि हमको इनफाइनाइट सीरीज देखना है, तो इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्लेलिस्ट खोलिएगा, तो वहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहाँ डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल रेशियो टेस्ट के साथ।